जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पर कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल महिमा। पूर्णिमा न बचान करनु रघुनायक चरण कमल बंदो सबला राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपति वंदन सुखदायक। औपनिषदि क्रम है मातृदेवो भव। और गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं, तब सबसे पहले जानकी जी की वंदना करते हैं। जनक सुता जगत की माता करुणा निधान की अतिशय प्रिया, इसके चरणों को मैं जुगल चरणों को मैं मना रहा हूँ कि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी बुद्धि निर्मल हो। बुद्धि निर्मल करने का भगवत गीता में 3 उपाय बताए हैं, हम जानते हैं, यज्ञ, दान और तप। आदमी यज्ञ करें तो इसकी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप कोई कुछ भी पाले लेकिन यज्ञ, दान और तप इनको न छोड़े। ये मनुष्यों की बुद्धि को भी बार बार शुद्ध करता है। तो यज्ञ के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, दान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है और तप के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसा भगवत गीता का वो है, आप जानते हैं। अब जानकी जी की कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त हो तो इसका मतलब ये होगा कि जानकी तीनों है। जानकी जी का जीवन स्वयं यज्ञ रूप है। जानकी का जीवन स्वयं परम दान है। और जानकी की समान विश्व में तपस्वी कौन है? तो जो तपस्विनी है, महादानी है, पूरा जीवन जिसका यज्ञमय है, उसी जानकी जी की शरण में जाने से आदमी की बुद्धि शुद्ध होती है। युवान भाई बहन, मेरी समझ में मैं कुछ समय से बोल रहा हूं कि आदमी की बुद्धि में बुद्धि नष्ट नहीं हुई है। आज बुद्धि बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के जो उपकरण, आज की जो टेक्नोलॉजी है और जो आज की जो शोध है, आदमी की कितनी बुद्धि आगे आगे जा रही है। बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, लेकिन व्यासपीठ को ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। और इस भ्रष्ट बुद्धि को बार बार पवित्र करने का एकमात्र सीधा साधा उपाय है किशोरी जी की शरण जाना। जो दानी है, यज्ञमयी है, तपस्विनी है। और कोई भी मां, जानकी तो केंद्र में है, ये तो परांबा है, आदि शक्ति है, निशंक। लेकिन जानकी को केंद्र में रखते हुए आप देखें तो कोई भी मातृ शरीर मात्रा भेदे दानी है, तपस्वी है और यज्ञमयी। माताओं का जीवन यज्ञ का है। जैसे कभी कहा गया कि बहनों को यज्ञ का अधिकार नहीं है, मेरा तो इतना ही समझना कि उसको अधिकार नहीं है ऐसी बात हम न करें। उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यज्ञमयी जीवन है। माताओं के समान कौन दानी है? किशोरी की शरण में जाने बुद्धि निर्मल होती। और संतों से मैंने सुना कि जैसे बालक साफ सुथरा हो जाए फिर मां उसको बाप की गोद में रख देती है। सीधा गंदे कपड़े में जाए तो बाप तो उसको कहेगा नहीं जरा साफ सुथरा। लेकिन मां की कृपा से पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदव सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति। मां की कृपा से हम जैसे माइक जीव परमात्मा के चरण में पहुंच सकते हैं। और भगवान की शर्त है, पहले तेरी बुद्धि निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि क्योंकि मोहिनी कपट छल छिद्र न भाव। मां की कृपा हमारे पर जो कषायों का लेप हो चुका है उससे हमें मुक्त करती है और प्रभु के शरण में। और गोस्वामी जी को लगा कि कोई ये न समझे कि जानकी और राम भिन्न है। गिरा अरथ जल बीच सम बंदौ सीता रावण जिनहि परम प्रिय। गिरा और वाणी और अर्थ के समान, जल और तरंग की समान, देखने में, नाम में और बोलने में दोनों भिन्न है, लेकिन कहने में भिन्न है, तत्वतः भिन्न नहीं। ऐसे सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।